बर्फीला वीराना या इतिहास का गहरा गोदाम अंटार्कटिका। बर्फ और बर्फ का एक महाद्वीप जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, आधे साल के लिए हमेशा अंधेरे में डूबा रहता है। इन लंबे ठंडे महीनों में सूरज कभी नहीं उगता, जमीन को अंतहीन रात में डाल देता है। यह बहुत ही मुश्किल जगह है जहां तेज हवाएं ग्लेशियरों पर चलती हैं और तापमान बहुत नीचे गिर जाता है। यहां की ठंड इतनी तेज है कि यह खुली त्वचा को मिनटों में जमा सकती है। फिर भी इस जमी हुई परत के नीचे एक छिपे हुए इतिहास की फुसफुसाहट सदियों से गूंज रही है। बर्फ अपने अंदर पृथ्वी के पिछले मौसम और वायुमंडलीय स्थितियों का रिकॉर्ड रखती है। क्या यह बर्फीला जंगल मीलों मोटी बर्फ के नीचे दबे हुए राज का खजाना हो सकता है? वैज्ञानिकों का मानना है कि बर्फ में प्राचीन सभ्यताओं और खो चुके पारिस्थितिक तंत्र के सुराग हो सकते हैं। जमी हुई सतह के नीचे क्या छिपा है, खोजे जाने की प्रतीक्षा में रडार और बर्फ में घुसने वाले सेंसर जैसी उन्नत तकनीकें हमें बर्फ के नीचे देखने में मदद कर रही हैं। सदियों से खोजकर्ता और साहसी लोग इस सबसे दक्षिणी महाद्वीप तक पहुंचने के लिए खतरनाक यात्राएं करते रहे हैं, जो खोज की प्यास और इसके रहस्यों को उजागर करने की इच्छा से प्रेरित है। उनके अभियान खतरे से भरे रहे हैं, फिर भी उनका दृढ़ संकल्प कभी कम नहीं हुआ। उनकी कहानियां एक ऐसी भूमि की तस्वीर पेश करती हैं जो सुंदर और निर्दयी दोनों है, जहां प्रकृति की शक्तियां सर्वोच्च है। अंटार्कटिक सूर्योदय की अद्भुत सुंदरता कठोर बर्फीले इलाके के साथ बिल्कुल विपरीत है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका में हमारी कल्पना से कहीं अधिक गहरे रहस्य छिपे हैं, ऐसे रहस्य जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं, ऐसे राज जो मानव इतिहास और ब्रह्मांड में हमारे स्थान के बारे में हमारी समझ को फिर से लिख सकते हैं। प्राचीन मानचित्र और बर्फ के नमूने इन रहस्यों को उजागर करने की कुंजी हो सकते हैं। बर्फ और पत्थर का समझौता, क्या छुपा रहे हैं ये लोग? 1959 में 12 देशों ने अंटार्कटिक संधि पर हस्ताक्षर किए, जो इतिहास में एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस अभूतपूर्व समझौते ने पूरे महाद्वीप को एक वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र के रूप में नामित किया, जो सामान्य भू राजनीतिक संघर्षों से मुक्त था। यह संधि, जिस पर अब 50 से अधिक देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, सैन्य गतिविधि, खनिज खनन और परमाणु विस्फोटों को प्रतिबंधित करती है। यह सुनिश्चित करती है कि अंटार्कटिका शांति और विज्ञान का क्षेत्र बना रहे। यह वैज्ञानिक अनुसंधान में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देता है, राष्ट्रों के बीच एकता की भावना को बढ़ावा देता है। कूटनीति की विजय के रूप में प्रशंसा की गई इस संधि ने अटकलों और जिज्ञासा को भी हवा दी है। एक पूरे महाद्वीप को सिर्फ विज्ञान के लिए ही क्यों समर्पित किया जाए? विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कौन से रहस्य छिपे हो सकते हैं? क्या यह संभव है कि संधि एक धुआंधार के रूप में कार्य करती है, जो वैज्ञानिक अनुसंधान से कहीं अधिक महत्वपूर्ण चीज को छुपाती है? कुछ षड्यंत्र के सिद्धांतकार संधि के गोपनीयता खंडों की ओर इशारा करते हैं, जो जनता को बर्फ के नीचे वास्तव में क्या है, इस बारे में अंधेरे में रखने के लिए एक जानबूझकर प्रयास का सुझाव देते हैं। उनका तर्क है कि संधि का असली उद्देश्य बर्फ के नीचे छिपी किसी चीज तक पहुंच को नियंत्रित करना है, कुछ ऐसा जो दुनिया के सामने प्रकट करने के लिए बहुत मूल्यवान या खतरनाक हो सकता है। क्या यह प्राचीन कलाकृतियां, उन्नत तकनीक या यहां तक कि अलौकिक जीवन का प्रमाण भी हो सकता है? क्या यह केवल एक संयोग है कि शीत युद्ध की ऊंचाई पर संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो तीव्र गोपनीयता और वैश्विक अविश्वास का समय था, या यह जनता की नजरों से कुछ छिपाने के लिए एक रणनीतिक कदम था? अंटार्कटिका के रहस्य मोहित और दिलचस्प बने हुए हैं। हमें आश्चर्य होता है, क्या इस कहानी में दिखाई देने से ज्यादा कुछ है? बर्फ के पिरामिड, क्या ये भूले हुए इतिहास की निशानी है? हाल ही में सैटेलाइट इमेजरी से अंटार्कटिका की सतह पर कुछ अजीब चीजें दिखाई दी हैं। इन तस्वीरों में बड़े बड़े पिरामिड जैसे स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, जिनकी सिमेट्रिकल शेप्स प्राकृतिक लैंडस्केप से बिल्कुल अलग हैं। क्या ये किसी पुरानी सिविलाइजेशन के अवशेष हो सकते हैं, जो समय के साथ बर्फ में दब गए? कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि अंटार्कटिका हमेशा से बर्फ से ढका हुआ नहीं था। वे पुराने मैप्स दिखाते हैं, जो अंटार्कटिका की ऑफिशियल डिस्कवरी से सदियों पहले बनाए गए थे और जिनमें अंटार्कटिका बिना बर्फ वाला दिखाया गया है। पेरी राइस मैप जैसे ये मैप्स कोस्ट लाइन्स और माउंटेन रेंजेस को बड़ी एक्यूरेसी से दिखाते हैं, जिससे लगता है कि कोई एडवांस्ड कार्टोग्राफी जानने वाली सिविलाइजेशन जरूर रही होगी।
क्या ये एंशिएंट लोग अपने पीछे ऐसे स्ट्रक्चर्स छोड़ गए होंगे जो उनकी कैपेबिलिटीज के बारे में हमारी समझ से परे हैं? हवा में फुसफुसाहट, गुप्त अड्डों और छिपे हुए एजेंडा की कहानियां। अंटार्कटिका के रहस्यों का नाता काफी समय से गुप्त समाजों, छिपे हुए एजेंडा और उन्नत तकनीकों से रहा है। ये बर्फीला महाद्वीप, जहां इंसानों का कम ही दखल है, अटकलों और साजिश के सिद्धांतों की उपजाऊ जमीन बन गया है। कठोर, अडिग वातावरण इसके आकर्षण को और बढ़ा देता है, जिससे यह उन कहानियों के लिए एकदम सही जगह बन जाती है जो सच्चाई और कल्पना के बीच की रेखा को धुंधला कर देती है। एक प्रचलित सिद्धांत का दावा है कि नाजी जर्मनी ने दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अंटार्कटिका में एक गुप्त अड्डा स्थापित किया था। इस सिद्धांत के अनुसार नाजी केवल वैश्विक प्रभुत्व में ही रुचि नहीं रखते थे, बल्कि बर्फ के नीचे दबी प्राचीन तकनीकों और छिपे हुए ज्ञान की भी तलाश कर रहे थे। इस सिद्धांत के समर्थक 1946 में अंटार्कटिका में अमेरिका के एक बड़े नौसैनिक अभियान ऑपरेशन हाई जंप को इस कथित नाजी उपस्थिति की जांच और उसे बेअसर करने के एक गुप्त मिशन के सबूत के तौर पर पेश करते हैं। एडमिरल रिचर्ड आई बर्ड के नेतृत्व में इस ऑपरेशन में जहाजों, विमानों और कर्मियों की भारी तैनाती शामिल थी, जो एक साधारण खोजी मिशन के लिए जरूरी से कहीं ज्यादा थी। आग में घी डालने का काम अभियान के नेता एडमिरल रिचर्ड ई बर्ड के रहस्यमय शब्द करते हैं, जिन्होंने एक शक्तिशाली दुश्मन के अस्तित्व का संकेत दिया था, जो अविश्वसनीय गति से एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव तक उड़ान भरने में सक्षम था। उनके बयानों को कुछ लोगों ने उन्नत, संभवतः अलौकिक तकनीक के सबूत के रूप में व्याख्यायित किया है। क्या बर्ड के शब्द कठोर अंटार्कटिक वातावरण में अपनी सीमा तक पहुंच चुके एक आदमी की बस बकवास थी? अंटार्कटिका की विषम परिस्थितियां निश्चित रूप से सबसे अनुभवी खोजकर्ताओं पर भी भारी पड़ सकती हैं, जिससे मतिभ्रम और अतिरंजित दावे हो सकते हैं। या क्या उन्हें ऐसी जानकारी थी जिसने दुनिया के बारे में हमारी समझ की नींव को ही चुनौती दी थी? सच्चाई मायावी बनी हुई है, बर्फ और गोपनीयता की परतों के नीचे छिपी हुई है। हमें यह सोचने पर मजबूर कर देती है कि गुप्त अड्डों और छिपे हुए एजेंडा की इन कहानियों के केंद्र में वास्तव में क्या है। ऑपरेशन हाई जंप, अंटार्कटिका का सबसे बड़ा एक्सपेडिशन, आज भी रहस्य से घिरा हुआ है। ऑफिशियली इस मिशन का मकसद साइंटिफिक रिसर्च करना और अंटार्कटिका में अमेरिका की परमानेंट जगह बनाना था, लेकिन इतने बड़े ऑपरेशन में हजारों लोग, एयरक्राफ्ट कैरियर्स और सबमरीन्स शामिल थे, इसलिए इसके असली मकसद पर सबको शक है। कुछ रिसर्चर्स का मानना है कि ऑपरेशन हाई जंप असल में नाजी बेस ढूंढने की कोशिश थी, जहां युद्ध के दौरान सीक्रेटली बनाई गई एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज छुपी थी। एडमिरल बर्ड ने एक्सपेडिशन से वापस आकर जो क्रिप्टिक स्टेटमेंट्स दिए, उससे और भी रहस्य बढ़ गया। उन्होंने एक नए दुश्मन का जिक्र किया जो पोल से पोल तक बड़ी तेजी से उड़ सकता था। अंटार्कटिका के बारे में बहुत सारे थ्योरीज हैं, लेकिन हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस सबसे इंटरेस्टिंग है। इस थ्योरी को मानने वाले लोग कहते हैं कि हमारी अर्थ सॉलिड नहीं है, बल्कि अंदर से हॉलो है और पोलर ओपनिंग्स से एक्सेसिबल है। वो प्यूरेन मिथ्स एंड लेजेंड्स, ऑरोरास और मैग्नेटिक एनोमलीज जैसी अनएक्सप्लेन्ड फिनोमेना को इस हिडन रेलम का सबूत मानते हैं। कुछ लोग यह भी दावा करते हैं कि अर्थ के अंदर एडवांस्ड सिविलाइजेशंस रहती हैं, जिनकी टेक्नोलॉजी हमसे कहीं आगे है। मेन स्ट्रीम साइंस हॉलो अर्थ हाइपोथेसिस को स्यूडो साइंस मानता है, लेकिन ये थ्योरी लोगों को एक्साइट करती रहती है। हिडन वर्ल्ड का मिस्ट्री लोगों को अट्रैक्ट करता है। वैज्ञानिक संरक्षित क्षेत्र होने के बावजूद अंटार्कटिका तक पहुंच बहुत ही नियंत्रित है। स्वतंत्र अभियानों को अक्सर विरोध का सामना करना पड़ता है, परमिट मिलना मुश्किल होता है और अज्ञात संस्थाओं द्वारा निगरानी और हस्तक्षेप की खबरें आती रहती हैं। ऐसा महाद्वीप जिसको वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए समर्पित माना जाता है, वहां खोज करना इतना मुश्किल क्यों है? कुछ लोगों का मानना है कि ये प्रतिबंध नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा और पर्यावरणीय क्षति को रोकने के लिए है। हालांकि दूसरों को एक और भयावह मकसद पर शक है। उनका कहना है कि शक्तिशाली लोग कुछ ऐसा छिपा रहे हैं जो वे हमें नहीं दिखाना चाहते। क्या यह संभव है कि अंटार्कटिक संधि का असली उद्देश्य वैज्ञानिक सहयोग को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि किसी असाधारण चीज पर गोपनीयता का पर्दा बनाए रखना है?
अंटार्कटिका के रहस्य हमारी कल्पनाओं को मोहित करते रहते हैं। इसकी बर्फीली सतह के नीचे क्या छिपा है, इस बारे में अंतहीन अटकलें लगाई जाती हैं। क्या हो सकता है कि किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष, जो हमारी सभ्यता से भी ज्यादा उन्नत हो, बर्फ में दबे हुए हों, खोजे जाने की प्रतीक्षा में? या शायद इस महाद्वीप में गुप्त अड्डे, छिपी हुई तकनीकें और परग्रही गतिविधियों के सबूत छिपे हों, जैसा कि कुछ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट्स मानते हैं। संभावनाएं उतनी ही विशाल और अनछुई हैं जितना कि यह महाद्वीप खुद। शायद बर्फ में प्राचीन रहस्यों को उजागर करने की कुंजी छिपी हो, मानव इतिहास के खोए हुए अध्यायों का खुलासा करती हो और ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को चुनौती देती हो। या हो सकता है इस जमे हुए बंजर भूमि के नीचे ऐसे रहस्य दबे हों जिन्हें अनछुआ ही रहने देना बेहतर हो। जैसे कि हम एक्सप्लोरेशन और डिस्कवरी के एक नए दौर में कदम रख रहे हैं, अंटार्कटिका अभी भी एक रहस्य बना हुआ है, एक फ्रोजन पहरेदार जो ऐसे सीक्रेट्स की रक्षा कर रहा है जो दुनिया के बारे में हमारी समझ को बदल सकते हैं। चाहे वो हमारे पास्ट की हो, हमारे फ्यूचर का आंसर हो, या कुछ ऐसा जो हमारी समझ से परे हो, एक बात तो पक्की है, ये फ्रोजन कॉन्टिनेंट एडवेंचरर्स, साइंटिस्ट्स और ड्रीमर्स सबको अपनी तरफ खींचता रहेगा। उन्हें इसके मिस्ट्रीज सुलझाने और बर्फ के नीचे दबे ट्रूथ को अनकवर करने के लिए प्रेरित करेगा। लेकिन सवाल यही है, क्या हम जो पाएंगे उसे फेस करने के लिए तैयार हैं? अंटार्कटिका, अर्थ का लास्ट ट्रू फ्रंटियर, अपने सीक्रेट्स को छुपाए हुए है। उस दिन का इंतजार कर रहा है जब हम इसके आइसी हार्ट के मिस्ट्रीज अनलॉक करने के लिए तैयार होंगे।